You are watching लम्हे by Voice। हर देश की ताकत उसके सिपाही होते हैं और हर सिपाही के दिल में बस दो ही चीज़ें होते हैं, माँ और मिट्टी। ये कहानी है एक ऐसे फौजी की जो सिर्फ अपने घर के लिए नहीं बल्कि हर घर के लिए लड़ता था। कबीर बचपन से ही अपने पिता को सैल्यूट करते देखकर बड़ा हुआ। घर के आंगन में खेलते खेलते उसने एक ही सपना देखा, एक दिन फौज की वर्दी पहनना। वर्दी पहननी थी लेकिन माँ के आंसू रोकने मुश्किल थे। हर माँ अपने बेटे को दुआएं देती है लेकिन दिल के कोने में एक डर छुपा होता है, क्या मेरा बेटा वापस आएगा। ट्रेनिंग कैंप में धूप, मिट्टी और खून की बूंदें सब मिलाकर एक सिपाही को बनाती हैं। कबीर के लिए ये सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, एक इबादत थी। फौज सिर्फ लड़ाई नहीं, फौज भाईचारा है। हर जवान दूसरे के लिए अपनी जान तक दांव पे लगाता है। एक दिन कबीर को बॉर्डर पर पोस्टिंग मिली। बर्फीली रातों में सिर्फ एक राइफल और दोस्ती के दो शब्द ही गरम रखते थे। एक दिन घर से छोटी बहन का खत आया, भाई जल्दी आना, ईद आपके बिना अधूरी लगती है। कबीर के दिल में एक हल्की मुस्कान थी पर आंखों में एक बोझ भी। और अचानक उस रात एक गोलियों की आवाज़ ने सब कुछ बदल दिया। कबीर और उसके दोस्तों ने बिना सोच विचार अपनी जान दांव पे लगा दी, मिट्टी के लिए, तिरंगे के लिए, अपने देश के लिए। उन गोलियों की बारिश के बीच कबीर ने अपने दोस्त को बचाया लेकिन खुद गोलियों का शिकार हो गया। उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, बस एक सुकून था, जैसे उसने अपना फ़र्ज़ निभा दिया हो। अगली सुबह कबीर के आंगन में एक जीप रुकती है। ऑफिसर माँ के हाथ में तिरंगा लपेटा झंडा देता है और कहता है, आपका बेटा शहीद हो गया। माँ का दिल रो पड़ा लेकिन आँखों में गर्व था। शहीद होते हैं तो मिट्टी महकती है और देश के लोग सुकून से सोते हैं। कबीर जैसे हज़ारों सिपाही अपने कहानियाँ मिट्टी में छुपाकर चले जाते हैं पर उनकी कुर्बानी हमेशा ज़िंदा रहती है। ये कहानी कबीर की थी पर असल में हर फौजी की है। आज जब भी तिरंगा देखो याद रखना, इसके रंग सिर्फ रंग नहीं, खून, आंसू और कुर्बानी के निशान हैं।